8 जून 2021 का बाबा का वरदान है। उस वरदान के प्रति आज हम चिंतन मंथन करेंगे। तो लास्ट संडे बाबा ने ज्यादातर मुरली जो बाबा का आज्ञा था उसके ऊपर बाबा ने मुरली चलाया। उसका ही कंटिन्यूएशन आज इस वरदान में है कि बाबा का जो हर आज्ञा जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा। उसका रीजन और सॉल्यूशन बाबा ने आज वरदान में कहा है। बच्चे, आप भगवान के स्टूडेंट क्यों बने हो? क्योंकि जो आपका जिंदगी खुशनुमा होना चाहिए, सफल होना चाहिए, जो सुख शांति चाहिए वो सदा आपके साथ में रहना चाहिए। तो द्वापर युग से हमारे पास नहीं था, इसीलिए अभी उसको ढूंढ रहे थे। वो ज्ञान विधि विधान देने के लिए बाबा आए हैं। तो स्लोली उस विधि विधान को हम धारणा कर रहे हैं मन में और तन में। जितना आप धारणा करते जाएंगे उतना आपको सफलता मिलता जाएगा। तो वरदान है बाबा का, बाबा का फरमान पालन करके सब इच्छाओं को समाप्त करने वाले माया रूप भव। हर एक मनुष्य आत्माओं के मन में कुछ न कुछ इच्छा जरूर रहता है। जब इच्छा रहता है उस इच्छा को कंप्लीट करने के लिए आत्मा को अपने मन को वहां से बाहर भेजना पड़ता है। जैसे आप लौकिक में देख लीजिए, आपको वेजिटेबल चाहिए, घर से बाहर जाना पड़ेगा। दूध चाहिए, घर से बाहर जाना पड़ेगा। बैंक से पैसा लाना है, घर से बाहर जाना पड़ेगा। कमाई करना है, घर से बाहर जाना पड़ेगा। तबीयत ठीक नहीं है, घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो मन में कोई इच्छा है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपका घर, लौकिक घर से बाहर जाके जब तक कोई इच्छा कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको दुनिया में घूमना पड़ता है। वो कभी कभी कंप्लीट करके वापस आना पड़ता है, कभी कभी कंप्लीट नहीं होता है तो बीच में भी रिटर्न आना पड़ता है। जब वो इच्छा बैलेंस रहा, वापस आप घर में आ गए, फिर भी मन में चलता रहेगा कि ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। वैसे ही आपके लौकिक और अलौकिक जिंदगी में आपके चाहना के अनुसार, आपका एक्सपेक्टेशन के अनुसार कर्म और कर्म का फल नहीं आता है तो आपका मन बाहर घूमता ही रहता है। जितना मन घूमता है उतना आपका मन शांत नहीं रह सकता है, घर वापस आएगा नहीं, तब आप राजयोग नहीं कर सकते। तो इस वरदान में बाबा हमको कह रहे हैं, बच्चे आपका ज्यादा समय किसमें जा रहा है, ताकि आपको राजयोग का अनुभव नहीं हो रहा है और आप कहते हैं बाबा हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको इच्छा ज्यादा है। ठीक है, जब इच्छा कंप्लीट होगा तब हम क्या करेंगे, राजयोग करेंगे। बाबा ये बिल्डिंग बना के दे दो ना, उसके बाद हम फुल पुरुषार्थ करेंगे। बिल्डिंग बना के दे दिया, बाबा कार दे दो ना, उसके बाद पुरुषार्थ करेंगे। कार दे दिया, बाबा बच्चों को एजुकेशन कंप्लीट होने दो ना, बाद में पुरुषार्थ।
तो ये इच्छा कंप्लीट होने वाला ही नहीं है और आप पुरुषार्थ करेंगे नहीं। जब पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सफलता कहाँ से मिलेगा? सक्सेस कहाँ से मिलेगा? सुख कहाँ से मिलेगा? उसके लिए कुछ तो पुरुषार्थ करना है ना, टाइम तो देना है ना। जहाँ जॉब करते हो वहां जाकर ड्यूटी करेंगे तभी तो सैलरी मिलता है। वहां समय नहीं देंगे, ड्यूटी नहीं देंगे, आराम घर में रहेंगे, गांव भर घूमते रहेंगे, तो आपको सैलरी कौन देगा? राइट? इसलिए बाबा कहते बच्चे, वो इच्छा कंप्लीट क्यों नहीं होता? कारण ये है, सुबह अमृत वेले उठने के बाद रात को सोने तक हर कर्म में बाबा ने सूक्ष्म और स्थूल में बहुत आपको नियम, विधि, विधान, आज्ञाएं दिए हैं। उस आज्ञा को फॉलो करने में जितना कमी होती है उतना आपको रिजल्ट में भी परसेंटेज डाउन होता है। तो बाबा कहते हैं, एक है वृत्ति, फर्स्ट वन। सुबह से रात तक आपका क्या वृत्ति होना चाहिए? रूहानी वृत्ति। रूहानी चीज को देना, रूहानियत लेना, क्योंकि ड्यूटी आपका वही है ना। कोई डॉक्टर रहता है, बिस्तर से उठते ही उनको याद आता है आज कितना ऑपरेशन है, किस किस टाइम पर किस किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, कितना पेशेंट को अटेंड करना चाहिए। तो सुबह से रात तक वही चलता है ना उनको, क्योंकि उस वृत्ति से वो क्या हो, वो क्या है, कनेक्टेड है। और किसी को हम कहते हैं, बहन जी आप क्या करते हैं? भाई जी हम हाउस वाइफ है। तो हाउस वाइफ को क्या वृत्ति चलता है? ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, भोजन क्या बनाना है, वेजिटेबल कितना है, क्या लाना है, कितना आटा है, कितना ग्रोसरी है। तो वृत्ति के अनुसार उनका संकल्प चलता ही रहता है। तो वृत्ति क्या है? रूहानी वृत्ति को धारण करो कि आपने रूहानियत का कितना आज चीज रेडी किया, कितना दान करने वाले हैं, कितना दान कर रहे हैं। दूसरा बाबा कहते दृष्टि। जिस किसी को भी देखते हो, आत्मिक दृष्टि से देखते हो या शरीर के दृष्टि से देखते हो, निर्माण रूप में देखते हो या ना मान शान के रूप में देखते हो, विकार में देखते हो या रूहानी शक्ति देने के दृष्टि से देखते हो, कुछ इच्छा के दृष्टि से देखते हो या निस्वार्थ भाव से देखते हो, सिर्फ एक दृष्टि नहीं। तो दृष्टि में भी बहुत कुछ है। तो एक एक सेंटेंस के लिए एक एक घंटा क्लास कर सकते हैं। इतना वैरायटी का दृष्टि है, वो कैसे रखना है। नेक्स्ट बाबा कहते हैं संकल्प। आपका संकल्प किसके आधार पर चलता है? स्थूल चीजों को अपनाने में संकल्प चलता है, या ईश्वरीय सेवा करने का संकल्प चलता है, या पुरुषार्थ का संकल्प चलता है? ये भी चेक करो। उसके बाद स्मृति, शरीर का स्मृति या बाबा का स्मृति, रामा का स्मृति, आत्मा का स्मृति, क्या स्मृति देता, ये चेक करो। उसके बाद सेवा, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, कितना सेवा के प्रति आप अटेंशन रखते हो। उसके बाद संबंध, इस सभी चीजों में संबंध क्या है? माँ भाई बहन, ये संबंध नहीं, रूहानी संबंध। तो ये सभी चीजों में सुबह से शाम तक हर कर्म के समय पर एवरी मिनट एवरी आवर चेक करते चलो, इसके अनुसार मैं चलता था, चल रहा हूं। इसमें कुछ भी ज्यादा कम है तो रिजल्ट में भी क्या होता है, ज्यादा कम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, जो मैंने आज्ञा दी है वो कितना आप फॉलो करेंगे उतना आपका इच्छा कम होने लगेगा, इच्छाएं समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि बाबा क्लियरली कहते हैं, जितना आप ईश्वरीय सेवा में रहते हैं उतना आपका लौकिक और अलौकिक, मानसिक और शारीरिक सारे इच्छाएं कंप्लीट करने का जिम्मेवारी मेरा है, बाबा का है। समय के अनुसार आपको कपड़ा हो, व्हीकल हो, भोजन हो, हेल्थ हो, वैक्सीन हो, जो भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं करोड़ों दे देता हूँ, भोजन माना हर दिन 36 प्रकार का दे देता हूँ, वैसा नहीं है। उस शरीर को उस समय के लिए जब पेट भूखा है, जो चाहिए वो मैं दे देता हूँ। सिर्फ डोसा दिया तो भी खुश रहना, 36 प्रकार का भोजन दिया तो भी खुश रहना। पर किसी का कमी का एहसास आपको नहीं होता है, और आपके मन में ऐसा नहीं आता है कि मुझे ये चाहिए था, ये मुझे नहीं मिला, उनको वो मिला, मुझे ये नहीं मिला। ऐसा संकल्प नहीं आता है,
हर कर्म में आपको ऐसा लगता है दी बेस्ट बाबा ने दिया है, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा आता रहेगा आपके मन में। बच्चे, जितना आपका इच्छा कम होता है, उतना अपने मन को स्वस्थिति में रहना, पुरुषार्थ करना, ईश्वरीय सेवा के लिए अपने तन मन धन समय श्वास संकल्प बाबा को देना आपके लिए सहज हो जाता है। जितना इच्छा होता है वो इच्छा कंप्लीट होने तक रात दिन स्वप्न में भी मन क्या होता है, एंगेज रहता है। चाहे वो इच्छा अच्छा भी हो बुरा भी, किसी के ऊपर द्वेष का भी इच्छा हो, किसी के ऊपर झगड़ा का भी इच्छा हो, किसी को नीचे गिराने का भी इच्छा हो, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो अभी इसको चेक करो, आप में क्या कमियां है। उस कमियां को चेक करके उसको बाहर निकालना, ये भी स्वचिंतन। क्योंकि आप में क्या कमियां हैं ये आप ही जानते हो, बाबा का मुरली के आधार पर स्पष्ट रूप से आप जानते हैं। हाँ, जो नए आए हैं उनको पता नहीं होगा, लेकिन आप सभी लोग पुराने हैं तो आपको पक्का आप जानते हैं कि आप में क्या कमियां हैं। उसमें भी स्पेशली मन का जो कमी है। हाँ, थोड़ा लोगों को रहता है, घर में अकेले हैं, बंधन है, शरीर के रूप में ज्यादा नियम फॉलो करने को नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन मन का तो संकल्प, मन का जो नियम है, मन का जो जो आज्ञा है, वो तो आप फॉलो कर सकते हो ना। तो नेक्स्ट एक बात तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे जो रहते हैं ना, जो सेवा करते हैं, उन लोगों को स्थूल रूप का इच्छा तो कंप्लीट होता है एक लिमिट तक, लेकिन उनका मन में इतना इच्छा है तो सारा इच्छा तो बाबा कंप्लीट नहीं कर सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन स्थूल इच्छा कंप्लीट होने के बाद थोड़े लोगों को क्या होता है ना, अलौकिक में, मन के रूप में, एक पुरुषार्थ में, और पुरुषार्थ के फल में, सफलता में उनको जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं आता। पुरुषार्थ में माना जो अलग अलग स्थिति है, वो स्थिति सारी स्थिति का अनुभवी होना, और जो उनको रूहानियत का स्थिति का अनुभव हुआ है उस सेकंड में स्थित हो जाना, निरंतर स्थित होना, एक्सपेक्टेड सेवा का फल का अनुभव होना, और संगम युग में जो लेवल पर वो सेवा करना चाहते हैं, जिस एरिया में करना चाहते हैं, उस लेवल पर वो नहीं जा रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। इच्छा तो है लेकिन उतना फास्ट में, तीव्रता में, उस लेवल में रिटर्न सफलता नहीं आ रहा है। उसका कारण है कुछ ना कुछ कमियां है, नहीं तो बाबा का सारा आज्ञा आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो लास्ट संडे बाबा ने कहा क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी हम इस हफ्ते में उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, संडे भी किया, मंडे भी किया, और आज बाबा फॉर्मूला दे रहे हैं चेकिंग करने की, कि बच्चे आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो सब कुछ जिंदगी बाबा के हवाले दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अभी क्वेश्चन, बाबा हर सेकंड, हर संकल्प, हर वृत्ति, हर चिंतन, हर स्मृति, सेवा संबंध चेक करते रहे क्या, इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। थोड़ा सिंपल फॉर्मूला दे दो ना, शॉर्टकट दे दो ना। ये हम बाबा से क्या करते हैं, पूछते हैं। उसके लिए बाबा बहुत अच्छा फॉर्मूला देता है। बच्चे देखो, आपने कर्म किया तो हर बात आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 5000 साल से आपने जो भी कर्म किया रिजल्ट नीचे आते गए, इसलिए क्यों क्या कब कैसे राइट रॉन्ग सोचना पड़ता है। लेकिन हर कर्म आप भगवान से कराएंगे तो चेक करने का बात ही नहीं रहता है, या राइट है रॉन्ग है उस संकल्प मन में आने का चांस ही नहीं रहता। अभी हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपको, आपके मन में इतना पक्का गारंटी है कि मुरली बाबा ने ही चलाया है, क्या बाबा को आप कह सकते हैं बाबा ये सेंटेंस ठीक नहीं है, या आपने गलती से सुनाया है, रॉन्ग है, आप बाबा को डायरेक्शन दे सकते हो?
कभी कभी बीके बहुत बुद्धिमान है, बाबा को ही डायरेक्शन देते हैं, नहीं नहीं बाबा ये सेंटेंस ठीक नहीं। इसका मतलब क्या है, बाबा को उन्होंने अभी तक पहचाना नहीं किया था। लेकिन और किसी को भी भाई बहनों को कह सकते हैं आपने ये ज्ञान ठीक से नहीं सुनाया, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन ब्रह्मा बाबा द्वारा जो बाबा मुरली सुनाया, स्पेशली ब्रह्मा बाबा से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, 1965 का पहले का मुरली को जलाया। और इसमें बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा का भी व्यू साकार मुरली में ऐड है, लेकिन जो अव्यक्त मुरली गुलजार दादी द्वारा जो सुनाया है उसमें 100% बाप दादा का। तो उस हर एक वर्ड को हम कभी भी नहीं कह सकते रॉन्ग है, गलत है। और जब बाप दादा गुलजार दादी के तन में आकर जो भी पाठ करते हैं, हमें कुछ भी राइट नहीं है कि बाबा ने गलत किया है। हम गलत किया है कब कह सकते हैं, जब बाबा का इंटेंशन हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए सॉल्यूशन एक ही है, क्या है, बाबा से कर्म कराओ तो देखने का चांस ही नहीं है। लास्ट बात बाबा कहते हैं, देखो आप एक कंपनी में काम करते हो या एक ऑफिस में काम करते हो, आपका बॉस कहते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो एक बार करके दिखाइए, तो बॉस ने करके दिखाया, तो उसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्यों? नियम किसने बनाया है? बॉस ने ही बनाया। तो सारे दुनिया में यथार्थ जिंदगी जीने का नियम, आज्ञा, नॉलेज, एजुकेशन, फॉर्मूला, विधि, विधान किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो वही भगवान को आपने चांस दिया, जो भी विधि विधान है आप ही अप्लाई करो, तो उसमें डाउट आने का चांस ही नहीं रहता है। यही एक ही फॉर्मूला है आपके हाथ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये करने के बीच बीच में क्या करते हो आप, वो तन मन धन को वापस लेकर कुछ इच्छा मन में रहने के कारण अवज्ञा कर लेते हो, विकार में चला जाते हो, गुस्से में चला जाते हो। इसीलिए भगवान को आपको जितना रिजल्ट देना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है, बीच बीच में कच्चा फल भी खा लेते हो, इसलिए जो सफलता, जो खुशी, जो आनंद होता है वो नहीं मिलता। इसीलिए भगवान के कर्म में बीच में मत आइएगा। जो भी पुरुषार्थ, जो भी सेवा, जो भी आज्ञा फॉलो करना है, फुल टाइम उनको दे दीजिए। लास्ट बाबा क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे अपने बाबा को तन मन धन दिया है, देना है, देने वाले हैं, देने वाले हैं, या सोच रहे हैं, या दे चुके हैं? सपोज दिया है तो सिर्फ अमृत वेले के लिए दिया है, ये सारा दिन के लिए दिया है? तो सारे दिन के लिए, सारा जिंदगी के लिए बाबा को आपने सब कुछ दिया है, तो उसमें एक सेकंड भी, एक कर्म भी गलत नहीं हो सकता है। जब मुश्किलात आता है, समस्या आता है, तो आप क्या कहते हैं? बाबा करके बाबा के पास जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला से आप कर्म करेंगे, तो आपके मन में या मुंह से एक भी इच्छा नहीं आएगा बाबा ये दे दू। ठीक से सुनो, आपके लिए, आपके लिए। और कोई भाई बहन आपको फोन करके बता सकते हैं, भाई जी या बहन जी मेरे लिए बाबा को कहो, यस, उनके लिए आप कह सकते हो, लेकिन आपके पर्सनल के लिए आप कुछ भी बाबा से मांगने का जरूरत नहीं रहता है। नंबर टू, वो स्थिति आपका आएगा, माया आपका अंदर आने का चांस ही नहीं है। क्यों? वहां माया का बाप बैठा है। जब कृष्ण रथ में बैठा है, कृष्ण को वो बाण है ना पास होके अर्जुन तक आना चाहिए, तो बीच में क्या करना चाहिए वो कृष्ण डिसाइड करना। ऐसे ही अपने जिंदगी को भगवान के हवाले कर देंगे तो क्या होगा, ना माया आएगा, ना स्थूल इच्छा आएगा, ना सूक्ष्म इच्छा आएगा, क्या पुरुषार्थ करना ये चिंता आएगा,
वो सफल हुआ कि नहीं हुआ ये भी सोचने का जरूरत नहीं है। आपको जो पोजीशन में जाना चाहिए वो बाबा आपको लेकर जाएगा। लेकिन इन बिटवीन ऐसे सेवा होने में आपका जो इच्छा है ना, हाँ, इच्छा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन विकारी इच्छा है, ये प्रॉब्लम में लेकर आता है। इसीलिए क्या करो, तो सुबह से शाम तक जो बाबा ने आज्ञाएं दी हैं उसको फॉलो करो और बार 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 खुद चेक करते चलो। उसके द्वारा माया रूप बन जाओ। तो हम क्या करेंगे, इस 8 तारीख को सारे दिन इसका ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।